जो मुस्तकबिल में कोर्स करेक्शन है उसके हवाले से जो हालिया फ़ैसला है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से ये एक सिंबॉलिक अहमियत ज़रूर रखता है, लेकिन आप अगर कहें कि कोई कंक्रीट कदम है तो वो नहीं है। सिस्टम जो होते हैं वो बड़ी चीज़ होते हैं, उनको उनका धारा मोड़ना या सिस्टम्स को रिफॉर्म करना बड़ा मुश्किल अमल होता है। किसी एक फ़ैसले से सिस्टम्स ठीक नहीं होते और एक अदालती फ़ैसले से कम सिस्टम्स फौरी तौर पर ठीक नहीं होते, उसके लिए बड़ा टाइम चाहिए होता है। लेकिन बाज़ ऐसे मोड़ होते हैं जहाँ पर अदालती फ़ैसले भी बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं। मिसाल के तौर पे जो जजेस की सीनियरिटी का मामला था, ये भी एक अदालती फ़ैसला था जिसकी वजह से जजेस की सीनियरिटी का असूल तय हुआ और पहले हुकूमतें अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लगाती थी। वो मामला निकला और मामला अदलिया के पास आया और चीफ जस्टिस जो जजेस सीनियर होते थे तो वो जजेस बनने लग पड़े। इस पर्टिकुलर केस में दो बातें बड़ी अहम हैं। एक बात तो ये है कि अदालत ने माना है कि फेयर ट्रायल नहीं मिला था। अब अगली बात यह है कि जिन लोगों ने फेयर ट्रायल नहीं दिया था, क्या उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए? क्या उनको उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं की जानी चाहिए? गो के उनमें से अक्सर जो लोग हैं, कम बेश सारे लोग जो हैं वो वफात पा चुके हैं, लेकिन अदालत जब ये मान लिया अदालत ने कि वो फेयर ट्रायल नहीं दिया था, एक मरे हुए शख्स के बारे में मान लिया, तो फिर अदालत के ऊपर अगली जिम्मेदारी भी आयद होती है कि जिन अफराद ने, चाहे वो वफात पा चुके हैं, फेयर ट्रायल नहीं दिया, उनके बारे में भी कोई फ़ैसला करे तो ज़्यादा बेहतर हो। तीसरी और अहम बात यह है, जो कि रवैया है, इंसानी रवैया है, वो ये है कि ये जो फ़ैसला आज आया है कमो बेश 44-45 साल के बाद आया है। 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो साहब को हैंग किया गया और आज ये फ़ैसला आया है। 45 साल होने वाले हैं उनके करीब ये फ़ैसला आया है, 1 माह कम कह लीजिए 45 साल। तो इस दौरान बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब पहली दफ़ा आई इक़्तिदार में, आपको पता है कि भुट्टो साहब को जब हैंग किया गया, बेनज़ीर साहबा बाद में वो एग्ज़ाइल में चली गई हुई थी अपनी वालदा के साथ, अपनी फैमिली के साथ। फिर जब वो पाकिस्तान में वापस आई और पहली दफ़ा इक़्तिदार में आई, तो आप सुन के हैरान होंगे कि उन्होंने वो तमाम फ़ाइलें मंगवाई जिनमें भुट्टो साहब के केस के बारे में लिखा गया था। वज़ारत दिफ़ा से वो फ़ाइलें मंगवाई थी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से वो फ़ाइलें मंगवाई थी और वो बड़ी पर्टिकुलर थी अपने वालिद के जिन हालात में उनके वालिद की हैंगिंग हुई थी, जिन हालात में उनको कत्ल किया गया था, तो वो उस बारे में बड़ी पर्टिकुलर थी। वो इंतज़ार करते करते फोत हो गई और फिर ये मुकदमा भी दायर हुआ तो आसफ अली जरदारी साहब के दौर में दायर हुआ, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2008 और 13 वाली। लेकिन आज इंसाफ जो है वो शायद भुट्टो ख़ानदान को मिल गया है, सिंबॉलिकली मिल गया है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इंसाफ के लिए मुंतज़िर हैं।